नमस्कार बच्चों, आज हम करेंगे वर्कशीट नंबर 16 जो है क्लास 9th के स्टूडेंट्स के लिए। ये आपका इकोनॉमिक्स का चैप्टर 1 है, पालमपुर गांव। ये आपकी 11 अगस्त 2020 की वर्कशीट है। अब चलो शुरू करते हैं चैप्टर की, इसमें क्या कहानी है। पालमपुर गांव की कहानी एक काल्पनिक गांव की कहानी है, मतलब एक कल्पना की गई है इस तरह के गांव की, तथा वहाँ चलने वाली सभी आर्थिक क्रियाओं का वर्णन है। यहाँ पे किसका वर्णन किया गया? आर्थिक क्रियाओं का। यही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इकोनॉमिक्स में हम आर्थिक क्रियाओं का ही अध्ययन करते हैं। आर्थिक क्रियाएं क्या होती हैं? वो सभी क्रियाएं जो इंसान अपनी जीविका कमाने के लिए या धन कमाने के लिए करता है, उनको हम आर्थिक क्रियाएं करते हैं, मतलब ये धन से जुड़ी हुई होती हैं, है ना। तो लगभग भारत के हर एक गाँव में चलती है, मतलब इस तरह की जो क्रियाएँ हैं जो गाँव के लोग अपना जीवन यापन के लिए करते हैं, ये सभी गांव में चलती हैं। भारत के जितने भी गांव हैं, पालमपुर में कृषि मुख्य क्रिया है। वो ज़्यादातर गांव में क्या होता है, खेती बाड़ी मेन काम होता है लोगों का, उसी से वो अपना घर चलाते हैं। जबकि दूध का विक्रय, यातायात, छोटे पैमाने का विनिर्माण जैसी क्रियाएं भी बहुत ही सीमित मात्रा में चलती हैं। यानी लोग दूध भी बेचते हैं, कई लोग ज़्यादा पशु पाल लेते हैं तो दूध बेच लेते हैं, लेकिन सब लोग ये काम नहीं करते। ऐसे यातायात ट्रांसपोर्ट से जुड़ा हुआ काम हो गया, गाड़ी वाड़ी चलाने का। छोटे पैमाने के विनिर्माण क्रियाएं, यानी छोटे छोटे जो उद्योग धंधे हो सकते हैं कि गांव में लगे हुए हों, है ना, छोटे छोटे कारखाने, तो वो भी चलती है, लेकिन सीमित मात्रा में ना। बहुत ज़्यादा उद्योग धंधे नहीं है और बहुत ज़्यादा यहाँ पे यातायात के साधन भी नहीं है। ज़्यादातर लोग क्या करते हैं? कृषि। अब आते हैं, गाँव में जिस तरह की फसलें उगाई जाती हैं तथा जैसी सुविधाएं उपलब्ध हैं, उससे पालमपुर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में स्थित किसी गांव सा लगता है। मतलब इसके अंदर जिस तरह की इसके पास सुविधाएं हैं गांव की, है ना, और जो ये फसलें उगाता है, कि हर क्षेत्र में अलग तरह की फसलें उगाई जाती हैं, तो यहाँ पे जिस तरह की फसलें उगाई जाती हैं जिनकी हम बात कर रहे हैं, या जिस तरह की यहाँ सुविधाएँ उपलब्ध हैं, तो ऐसा लगता है कि जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश है वहाँ का कोई गाँव है, क्योंकि वहाँ भी इसी तरह की स्थिति होती है गाँव में। अब आते हैं अगले बिंदु पर। पालमपुर गांव अपने आसपास के गांव तथा शहर से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है, जो बहुत अच्छी बात है ना। गांव और शहरों से अच्छी तरह जुड़ा मतलब क्या है? वहाँ पे सड़कें अच्छी होंगी, क्योंकि सड़कों के द्वारा ही आप गांव और आसपास के शहरों से जुड़ोगे। जैसे रायगंज एक बड़ा गाँव है, ठीक है। गाँव क्या होते हैं? कुछ बड़े होते हैं, कुछ छोटे होते हैं। बड़े गाँव के लिए ज़्यादा सुविधाएं दी जाती हैं कई बार, क्योंकि वहाँ ज़्यादा पॉपुलेशन होती है, वो वोट बैंक भी होते हैं, है ना, जहाँ से जितना वोट है। तो वो पालमपुर से कितना दूर है? 3 किलोमीटर, जो बड़े वाला गांव है। वहीं गांव के पास कस्बे शाहपुर से भी पालमपुर पक्की सड़क द्वारा जुड़ा हुआ है। तो वहाँ पे जो कस्बा होता है, जो छोटे शहर होते हैं ना, जहाँ थोड़ी बहुत दुकानें होती हैं, एक तो शहर तो बड़ी चीज़ होगी, और कस्बे होते हैं जो यहाँ गाँव वाले जो हैं अपना जो है सामान खरीदने के लिए जाते हैं। वहाँ दुकानें होती हैं, बहुत बड़ा नहीं होता, लेकिन काफ़ी दुकानें होती हैं जो गाँव वालों की ज़रूरतें पूरी कर देती हैं, तो उसको कस्बा बोलते हैं। तो कस्बा कौन सा यहाँ पे? शाहपुर, ठीक है। और वो भी पालमपुर से पक्की सड़क द्वारा जुड़ा हुआ है। पक्की सड़क द्वारा जुड़ा होने का कारण क्या है? वहाँ आना जाना आसान है, ठीक है, क्योंकि आप कोई भी यातायात का साधन लेकर के आसानी से पहुँच सकते हो। अगर सड़कें कच्ची होंगी तो आप किसी यातायात का साधन का प्रयोग नहीं कर पाओगे, या तो आपको बैलगाड़ी यूज़ करनी पड़ेगी, वो भी नहीं चल पाएगी, और पैदल जाना पड़ेगा। तो यहाँ अच्छी बात है कि ये सभी जगह से सड़कों से जुड़ा हुआ है ना। सड़क बहुत ज़रूरी चीज़ है। गांव में विभिन्न जातियों के कुल मिला के 400 परिवार हैं। तो कितनी फैमिली रहती है यहाँ पे? 450 फैमिली, सॉरी, कितने रहते हैं? 450 फैमिलीज़ रहती हैं गांव में। और वो एक ही जाति की नहीं है, अलग अलग जाति की सारी मिला करके ये 450 हैं। किताब में पढ़ोगे तो बताया होगा कि कितने किस जाति के परिवार यहाँ पे रहते हैं, ठीक है। अब आते हैं अगले बिंदु पर। गांव के तमाम घरों में बिजली की सुविधा है, जो बहुत बढ़िया चीज़ है। अब सभी जगह सभी गांव में बिजली आ रही है। नहीं तो पहले क्या होता था, हम भी गांव में जाते थे तो बिजली नहीं होती थी। शाम के टाइम लोग क्या करते, जल्दी खाना खा करके सो जाते थे, और बहुत वो होते हैं मिट्टी तेल वाली डिबरी होती है, उसमें उसकी रोशनी में जो है लोग काम करते थे, जो बहुत मुश्किल काम होता था, ठीक है। खेतों में ट्यूबवेल बिजली द्वारा चलते हैं। अब क्या होता है, पहले क्या होता, बारिश के पानी पर ही निर्भर करती थी कृषि, है ना। अगर बारिश हुई तो ठीक, नहीं हुई
तो कृषि सूख जाती थी। लेकिन बिजली आने से क्या हो गया, आप ट्यूबवेल चला के ज़मीन के पानी द्वारा अपने खेतों की सिंचाई कर सकते हो। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है कि ये लोग बहुत अधिक वर्षा पर निर्भर नहीं है, ठीक है, यानी इनकी स्थिति और जगह से अच्छी होगी। तथा वहीं छोटे व्यवसायों में भी बिजली का प्रयोग होता है। अगर छोटे मोटे कारखाने हैं किसी चीज़ के बनाने के, तो उसमें भी बिजली चाहिए, मशीनें चलाने के लिए बिजली चाहिए होती है। तो यहाँ पर बिजली भी, यानी छोटे मोटे काम भी यहाँ पर होते हैं। इसके अलावा पालमपुर में 2 प्राथमिक विद्यालय कौन से होते हैं, जो 1 से 5वीं तक होते हैं या नर्सरी से 5वीं तक होते हैं, और वो कितने हैं यहाँ पे, 2, जो कि बहुत अच्छी बात है। और एक हाई स्कूल है। हाई स्कूल किसको बोलते हैं, 10वीं तक के स्कूल को। मतलब यहाँ 10वीं तक की जो पढ़ाई है वो बच्चे गांव में रहकर कर सकते हैं। इसके अलावा गांव में एक प्राथमिक चिकित्सा केंद्र है। प्राथमिक चिकित्सा केंद्र होता है जहाँ पूरा ट्रीटमेंट नहीं होता, लेकिन अगर आपको कुछ छोटी मोटी बीमारी है, छोटी मोटी प्रॉब्लम है, चोट लग गई या कुछ और प्रॉब्लम हुई, तो आप तुरंत जाके ये फर्स्ट एड दे देंगे, है ना। और उसके बाद अगर ज़्यादा दिक्कत है तो वो आपको आगे बड़े अस्पताल में रेफ़र कर देते हैं कि आप वहाँ चले जाओ। तो ये प्राथमिक चिकित्सा देते हैं, सिर्फ फर्स्ट एड जिसको बोलते हैं। बड़ा हॉस्पिटल नहीं है ये। जैसे स्कूलों में भी चोट वोट लग जाती है तो आपको फर्स्ट एड दी जाती है, या आसपास के डॉक्टर के पास ले जाके आपको टेटनस का इंजेक्शन लगा दिया जाता है, वो सिर्फ फर्स्ट एड होती है। लेकिन अगर आपको बहुत ज़्यादा चोट लगी है तो वो डॉक्टर कुछ नहीं कर पाते, वो आपको बड़े अस्पताल में रेफ़र कर देते हैं। तो यहाँ पे भी ये जो है चिकित्सालय वो सिर्फ प्राथमिक चिकित्सा के लिए है। अच्छा, और वो कौन चला रहा है, गवर्नमेंट, यानी फ्री में, ठीक है, यहाँ कोई पैसा नहीं देना पड़ा, ये सरकार द्वारा चलता है। वहीं एक प्राइवेट डिस्पेंसरी भी चल रही है। मतलब एक प्राइवेट डिस्पेंसरी भी है जहाँ जो डॉक्टर है वो फ़ीस लेकर के जो मरीज है उनका इलाज करता है, या पैसे देके ही आपको दवाइयाँ खरीदनी पड़ती हैं। तो वो सुविधा भी यहाँ पर उपलब्ध है। तो बेटा ये भी बहुत बड़ी बात होती है कि बहुत सारे गाँव में इस तरह की सुविधाएँ नहीं होती हैं। अब आते हैं अगले बिंदु पर। इस प्रकार पालमपुर गांव में सड़कों, यातायात के साधनों, बिजली, सिंचाई, स्कूल और स्वास्थ्य केंद्रों की अच्छी व्यवस्था है ना। यानी ये जो बुनियादी सुविधाएं बोलते हैं, ये जितनी भी ये बताई गई हैं ना, सड़कें, यातायात के साधन, बिजली, सिंचाई, स्कूल, स्वास्थ्य सेवाएं, ये बुनियादी सुविधाएं होती हैं जो किसी भी क्षेत्र में रहने के लिए ज़रूरी होती हैं किसी की, ताकि वो वहाँ पे एक अच्छा जीवन जी सके। देखो उतना सुविधा तो नहीं है जितना शहरों में होती है, लेकिन जीवन जीने के लिए इतनी सुविधाएं तो चाहिए होती हैं। तो इनके पास बुनियादी सुविधाएं जो हैं वो अच्छी बात है, क्योंकि सभी गाँवों के पास इस तरह की सुविधाएं उपलब्ध नहीं होती। तो एक तरह से एक आदर्श गाँव है। चलो अब है इसके प्रश्न उत्तर। पहला प्रश्न है, क्या आपने कभी कोई गांव देखा है? आपने पालमपुर गांव की क्या और कैसी कल्पना की है? तो मुझे लगता है आप सभी ने गांव देखा होगा, है ना। सब के सब जो है गांव जाते होंगे, सबका एक ना एक गांव तो होता ही है। और वो गांव जो होता है वो शहरों से थोड़ा अलग होता है, ठीक है। गांव में भीड़ भाड़ नहीं होती, वहाँ का वातावरण शांत होता है, वहाँ प्रदूषण नहीं होता, वहाँ लोग बहुत आत्मीयता से एक दूसरे से मिलते हैं, उनमें आपस में घनिष्ठ संबंध होते हैं, है ना। वो सुख में दुख में एक दूसरे का साथ निभाते हैं, जो शहरों में देखने को नहीं मिलता। तो सभी ने गांव देखा होगा। आपने पालमपुर गांव की क्या और कैसी कल्पना की है? तो जो पालमपुर गांव है वो एक आदर्श गांव है ना, क्योंकि वहाँ सभी बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध हैं। उसके अलावा वहाँ पे खेती के साथ साथ रोजगार के थोड़े बहुत जो है अन्य अवसर भी उपलब्ध हैं। तो इसका जो उत्तर है वो आप इस तरह से लिख सकते हो। तो इसका उत्तर है कि हाँ, मैंने गांव देखा है। दी गई जानकारी के आधार पर मैंने पालमपुर गांव की कल्पना एक ऐसे आदर्श गांव के रूप में की है जहां सभी बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध हैं, जैसे स्कूल, अस्पताल, सड़क, बिजली, पानी इत्यादि। ठीक है, ये हो गया इसका उत्तर। अब मेरा सभी बच्चों से निवेदन है, प्लीज़ बेटा खाली आंसर मत किया करो, पहले अपना चैप्टर भी पढ़ो, वर्कशीट को अच्छे से समझो। मैं कोशिश करती हूँ आपको आसान भाषा में समझाऊँ, तो सुन लिया करो। इससे प्रश्न कहीं से भी आएगा आप उसको लिख पाओगे, क्योंकि एग्जैक्टली क्वेश्चन आएंगे ये ज़रूरी नहीं है ना। तो अगर आपने पूरी पिक्चर देखी होती है तो आपको कहीं से भी सवाल पूछते तो आप उसकी स्टोरी बता देते हो, लेकिन अगर आप बीच में से देखोगे तो क्या समझ में आएगा। तो ऐसे ही अगर आप खाली उत्तर देखोगे तो आपको पूरा लेसन समझ में नहीं आएगा। तो प्लीज़ अपने लेसन को ज़रूर रीड करो, ठीक है, और वर्कशीट को भी अच्छे से समझो, क्योंकि मैं कोशिश करती हूँ आपको बहुत आसान और सरल भाषा में समझाऊँ। तो अब हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अब है अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 2। पालमपुर तथा गांव
भारत के लगभग सभी गाँवों में आज भी कृषि ही मुख्य व्यवसाय है। इसके क्या कारण हो सकते हैं? देखो, अभी भी आप गांव में जाओगे तो ज़्यादातर लोग क्या करते हैं? खेती करते हैं, है ना। मोस्टली लोग खेती से जुड़े होते हैं, उसी से अपना जीविका कमाते हैं, अपना घर परिवार चलाते हैं। इसके क्या कारण हो सकते हैं? देखो, इसका एक सबसे बड़ा कारण तो ये होता है कि जो किसान होते हैं उनको ज़्यादातर अपनी ज़मीनें कहाँ से मिलती है? विरासत में मिलती हैं, उनको पुश्तैनी होती हैं। और क्योंकि वो बचपन से उनके माता पिता ने किसानी का काम किया होता है तो उन्होंने उनको देखा होता है, तो उन्होंने वही काम सीखा होता है ना। तो इस वजह से भी वो उसी काम से जुड़ जाते हैं, क्योंकि उनको आसान लगता है, वो उनको उनकी विरासत में मिल गया। दूसरा कारण क्या है कि जो गांव के लोग होते हैं ज़्यादातर उनमें शिक्षा और जानकारी का अभाव होता है। वो बहुत अधिक शिक्षित नहीं होते और उनको बहुत अधिक जानकारी नहीं होती, जिसकी वजह से वो अन्य जो व्यवसाय हैं उनको अपनाने से डरते हैं, है ना। तीसरा कारण ये हो सकता है कि जो हमारा देश है एक विकासशील देश है, तो यहाँ पर क्या है, समस्या क्या है कि हमारे पास आबादी बहुत ज़्यादा है और हमारे पास अभी इतने साधन नहीं हैं कि हम सारी आबादी को जो है वो क्या दे पाएँ? रोज़गार। ठीक है, तो क्योंकि कृषि से बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, अब यहाँ से निकल के अगर कहीं और जाएंगे तो उनको रोज़गार भी तो चाहिए। अब रोज़गार आएंगे कहाँ से? जब उनको रोज़गार मिलेगा नहीं तो उनको मजबूरी में क्या करना पड़ता है? ये कृषि का काम करना पड़ता है। ठीक है ना। तो ये कारण है, और कारण आप सोच सकते हो। ठीक है, इसका उत्तर आप ऐसे लिखना। तो इसका उत्तर है पालमपुर तथा भारत के लगभग सभी गांवों में आज भी कृषि ही मुख्य व्यवसाय है। इसके कारण निम्नलिखित हो सकते हैं। सबसे पहला मैंने बताया था वही पुश्तैनी काम, कि किसान को ज़मीन और खेती की जो कला है विरासत में मिलती है ना, उसके माता पिता से मिलती है। जैसे किसान का बेटा ही आगे चलकर उसकी ज़मीन का मालिक बनता है और ये सिलसिला चलता रहता है, जिसके चलते किसान की पीढ़ियाँ इस काम से जुड़ी रहती हैं, है ना। वो ये काम करते रहते हैं किसानी का। सेकंड क्या है, उनमें क्या होता है? शिक्षा और जानकारी का अभाव। ये मैं आपको पहले ही बता चुकी थी। उनमें होता है शिक्षा और जानकारी का अभाव, जिसके चलते वो गांव के जो किसान होते हैं किसी अन्य व्यवसाय को करने का साहस नहीं जुटा पाते। उनको डर लगता है कि पता नहीं वो कर पाएंगे कि नहीं। वो दूसरी बात है, अब जो पढ़ लिख करके उनके बच्चे जो आगे वो नए नए एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं खेती में भी और दूसरे जो कामों में भी। अब आते हैं अगले बिंदु पर। ज़्यादातर गांव में बुनियादी सुविधाएं जैसे सड़क, यातायात, बिजली इत्यादि का अभाव है। देखो, ये पालमपुर तो एक आदर्श गांव है, लेकिन बहुत सारे गांवों में अभी भी बिजली, पानी, सड़क जो है वो नहीं पहुंच पाई है, जिसके कारण वहाँ उद्योग धंधे लगाना मुश्किल कार्य है। अब उद्योग धंधे जहाँ लगेंगे वहाँ सबसे बढ़िया तो सड़कें होनी चाहिए, बिजली होनी चाहिए, पानी की अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए, तभी वहाँ पे कोई मशीनें लगाएगा, अपने उद्योग धंधे लगाएगा, क्योंकि ये तो उनकी बेसिक नीड होती है किसी भी उद्योग धंधे को लगाने के लिए। लेकिन गांव में सुविधाएं नहीं होती तो वहाँ उद्योग धंधे नहीं लगा पाते, जिसकी वजह से गांव के लोगों को जो है रोज़गार नहीं मिल पाता, तो उनको खेती का ही काम करना पड़ता है। ठीक है, जैसे गाँव के लोगों को रोज़गार के अन्य अवसर उपलब्ध नहीं हो पाते। अब आते हैं अगले बिंदु पर। वही, भारत एक विकासशील देश है जिसकी बहुत बड़ी आबादी गाँव में रहती है। इतनी बड़ी आबादी को रोज़गार के अन्य अवसर उपलब्ध करवा पाना काफ़ी मुश्किल कार्य है। तो ये आपका उत्तर हो गया। अब खाली स्क्रीनशॉट मत लेना, इसको समझना भी। अब आते हैं अगले बिंदु पर, अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है कि पालमपुर गांव में रहना आपके द्वारा शहर में रहने से किस प्रकार अलग होगा। दोनों जगहों की सुविधाओं और समस्याओं का वर्णन कीजिए। अब बेटा वो तो आप खुद समझ सकते हो, आप तो बहुत सारे बच्चे गांव में भी रहते हैं कुछ समय के लिए और शहर में भी रहते हैं, तो आपको अंतर पता चल जाता हो कि गांव का वातावरण जो है कुछ शांत होता है, प्रदूषण मुक्त होता है, सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। और लेकिन शहरों का जीवन कैसा होता है? प्रदूषण यहाँ पे है, शोरगुल है, तनाव है। लेकिन यही है कि गाँव में जो है सुविधाएँ कम होती हैं, जैसे शिक्षा की, स्वास्थ्य की, सड़कों की, है ना। लेकिन शहरों में ये सुविधाएं जो है अच्छी होती हैं। तो आप इस प्रश्न का उत्तर जो है इस प्रकार लिख सकते हो। इसका प्रश्न का उत्तर है कि पालमपुर गांव में रहने वाले और शहर में रहने में बहुत अंतर है। ठीक है, पालमपुर गांव में रहना और शहर में रहने में बहुत अंतर है, क्योंकि दोनों जगहों की अपनी अपनी समस्याएं और सुविधाएं हैं, जिनका वर्णन निम्नलिखित है। अब क्या सुविधाएं और क्या समस्याएं हैं वो हम देखते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे पालमपुर के गांव के जीवन की। तो यहाँ की सुविधाओं की बात करते हैं। यहाँ का स्वच्छ वातावरण सेहत के लिए बेहतर है। गांव के लोग एक दूसरे
को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं और दूसरों के साथ घनिष्ठ संबंध विकसित करते हैं, जो कि मतलब इंसान क्या सामाजिक प्राणी है। अगर वो लोगों से मिलता जुलता रहता है तो उसको तनाव की जो समस्या होती है वो नहीं होती है ना, वो खुश ज़्यादा रहता है। और गाँव में शहरों की तुलना में क्या होती है, बहुत शांति होती है। अब अगला जो है वो देखो समस्याएं क्या है यहाँ पे। यहाँ विद्यालय जो यहाँ पे जो पालमपुर की बात करें, यहाँ सिर्फ 10 तक है, ठीक है। अब 10वीं के आगे अगर उनको पढ़ना है तो बच्चों को गांव के बाहर शहरों में जाना पड़ेगा, ठीक है, जो कि एक परेशानी वाली बात है। अब दूर आना जाना आसान नहीं होता। उसके अलावा गांव में रोज़गार के बहुत कम अवसर उपलब्ध हैं। खेती बाड़ी के अलावा इनके पास बहुत ज़्यादा काम नहीं है, थोड़ा बहुत दूध वगैरह बेच लेते हैं और छोटे मोटे जो उद्योग धंधे लगे हैं उनमें काम कर लेते हैं। और यहाँ की जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं शहरों की तुलना में कम है। वहाँ देखा आपने सिर्फ प्राथमिक चिकित्सा केंद्र था, है ना। अगर बड़ी किसी को बीमारी हो जाती है, बड़ा एक्सीडेंट हो जाता है, तो वो जो अस्पताल है उसको नहीं संभाल सकता, उसको बड़े अस्पताल शहरों में ही भेजना पड़ता है। तो ये वहाँ पे समस्या है। यही वजह है कि हम सब यहाँ शहरों में आके बस गए हैं कि हम यहाँ हमारे बच्चे अच्छा पढ़ लेंगे, है ना। दुख बीमारी में जो है अस्पताल पास में है। तो अब देखते हैं शहरी जीवन की भी अपनी समस्याएं हैं, और वो क्या है। पहले तो सुविधाएं देखते हैं। शहरों में बेहतर शिक्षा एवं स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध होती हैं, ठीक है। शहरों में रोजगार के अवसर भी गांव की तुलना में अधिक होते हैं। दूसरा एक पॉइंट और लिख सकते हो कि यहाँ यातायात के साधन जो है अति विकसित होते हैं। यहाँ मतलब आप कहीं पे भी आसानी से आ जा सकते हो, आराम से आपको यातायात के साधन मिल जाते हैं, जो बहुत ज़रूरी चीज़ होती है। अब समस्याएँ क्या हैं। समस्या ये है कि शहरी जीवन जो है शोरगुल व तनाव से भरा हुआ होता है ना, टेंशन रहती है। प्रदूषण की समस्या है। यहाँ प्रदूषण की समस्या यहाँ आम है, जिसका बुरा प्रभाव हमारी सेहत पर पड़ता है। देखते हो ना, खांसी जुकाम बुखार यहाँ तो अक्सर होता है। शहरों में ज़्यादातर लोग एकाकी जीवन जीते हैं, मतलब वो खुद से मतलब रखते हैं, बाकी उनको आसपास के लोगों से ज़्यादा मतलब नहीं होता है ना। लोग अपने में रहते हैं ज़्यादा। यहाँ लोग एक दूसरे से ज़्यादा मतलब नहीं रखते। चलो अब ये हो गया। अब नेक्स्ट अब है प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 क्या है। पालमपुर गाँव एक अच्छी बुनियादी व्यवस्था वाला गाँव है, स्पष्ट करें। इसका उत्तर तो आपके इसी में था, ठीक है। ये इसको लिखना कैसे है वो मैं आपको बता देती हूँ। ये आपके उत्तर का हिस्सा है। अब इसको लिखने का तरीका है, पालमपुर गांव एक अच्छी बुनियादी व्यवस्था वाला गांव है क्योंकि यहाँ पर सड़कों, यातायात के साधनों, बिजली, सिंचाई, स्कूल और स्वास्थ्य केंद्रों की अच्छी व्यवस्था है, ठीक है। क्योंकि ये बहुत ज़रूरी होती है किसी भी गांव के लिए, तो इसलिए हम इसको आदर्श गांव भी बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे अच्छी बुनियादी व्यवस्था है। तो आपकी ये वर्कशीट जो है वो पूरी हो चुकी है। तो बार बार रिक्वेस्ट करती हूँ बेटा प्लीज़ रीड योर चैप्टर्स, ठीक है। मैं खुद एक टीचर हूँ, मैं सोशल साइंस पढ़ाती हूँ और मुझे पता है आप बच्चे कितनी सारी गड़बड़ करते हो, क्योंकि आप कंटेंट को समझते नहीं हो। जब मैं आपका काम चेक करती हूँ तो मुझे पता चल जाता है आप कितनी सारी मिस्टेक्स जो है कर रहे हो। तो प्लीज़ अपना जो है चैप्टर को ज़रूर रीड करना और वर्कशीट को अच्छे से समझ के करना, ठीक है बच्चों। मन लगा के पढ़ो और अच्छे नंबर लेके आओ।